हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है चैप्टर 9 उप सहसंयोजन संख्या, इसका पार्ट 1 हमने कल पढ़ाया था। ये उप सहसंयोजन संख्या चैप्टर 9 पार्ट 2 है और ये हेडिंग यहाँ पर लिखी हुई है लेगेंड। लेगेंड क्या है? एग्जाम में बहुत पूछा जाता है परिभाषा। लेगेंड क्या है? किसी भी उप सहसंयोजन यौगिक में मंडल के अंदर उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाले समूह को लिगेंड कहा जाता है। देखिए एग्जांपल है K4FeCN6। यहाँ पर एक उप सहसंयोजन कंपाउंड को दिखाया गया है और ये आपका मंडल है और इस मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु आयरन है, लोहा। इस केंद्रीय धातु परमाणु से जो समूह जुड़ा होगा वो कहलाएगा लिगेंड। तो यहाँ पर जो Fe है ये कहलाएगा केंद्रीय धातु परमाणु और इस केंद्रीय धातु परमाणु से जो जुड़ा होगा उसी को कहा जाता है लिगेंड। तो यहाँ पर जो लिगेंड है CN6 ये जो है ये आपका कहलाएगा लिगेंड। क्यों लिगेंड कहलाएगा? क्योंकि ये केंद्रीय धातु परमाणु आयरन से जुड़ा हुआ है और जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है उसी को कहा जाता है लिगेंड। ये आपका है मंडल, तो मंडल के अंदर एक केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, इससे जो समूह जुड़ता है उसी को लिगेंड कहा जाता है। और ये जो बाहर होता है ये आपका कहलाता है काउंटर आयन। यहाँ पर जो K4 है, K4 या इसको लिख सकते हैं 4K+, ये आपका कहलाता है काउंटर आयन। ये आपका कहलाएगा काउंटर आयन। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन। आप तो देखिए केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, ये परिभाषा है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। किसी उप सहसंयोजन यौगिक में मंडल के अंदर लिगेंड से जुड़ने वाले परमाणु या आयन को केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक उप सहसंयोजन हमारे पास कंपाउंड है जैसे K4FeCN6। परिभाषा क्या है कि कोई भी उप सहसंयोजन यौगिक होगा, ये एक उप सहसंयोजन कंपाउंड है, ये आपका मंडल है। मंडल के अंदर लिगेंड से, तो मंडल के अंदर जो लिगेंड है वो हमारा CN6 है। ये मंडल के अंदर कहलाता है लिगेंड। अब लिगेंड से जो जुड़ा होगा, लिगेंड से जुड़ने वाले परमाणु, लिगेंड से जुड़ने वाले परमाणु या आयन को ही कहा जाता है केंद्रीय धातु परमाणु। तो इस कंपाउंड में जो यहाँ पर Fe दिखाया गया है ये आपका कहलाता है केंद्रीय धातु परमाणु। और जब इसका IPSC नेम निकालते हैं तो हमारा जो एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है इसी का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और जब ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकल आता है तब आगे की प्रक्रिया हम चालू करते हैं। तो ये हो गया केंद्रीय धातु परमाणु। आइए देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। तो देखिए उप सहसंयोजन संख्या है, यूपी बोर्ड में 2019 में पूछा गया था। ये उप सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? किसी उप सहसंयोजी यौगिक में मंडल के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े लिगेंडों की कुल संख्या को ही उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है और ये एग्जांपल है उप सहसंयोजन यौगिक, जैसे K4FeCN6 ये हमारा है उप सहसंयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये हमारा कहलाता है लिगेंड, ये हमारा पूरा कहलाता है मंडल और इस मंडल में
CN6 कहलाता है लिगेंड और Fe कहलाता है केंद्रीय धातु परमाणु, ये आपका कहलाता है काउंटर आयन। तो यहाँ पर जो डिफिनीशन हमारी है कि लिगेंडों की कुल संख्या, लिगेंडों की कुल संख्या, तो यहाँ पर लिगेंड जो है वो CN6 है। तो यहाँ पर जो लिगेंडों की संख्या है, लिगेंडों की जो संख्या है वो 6 है, क्योंकि यहाँ पर जो CN साइनाइड है ये हमारा कितना है 6, तो लिगेंडों की संख्या है 6। तो लिगेंडों की कुल संख्या को ही कहते हैं उपसंयोजन संख्या। तो जितने लिगेंडों की संख्या होगी वही इसकी कहलाती है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उपसंयोजन जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी 6 होगी। तो हमारी डिफिनीशन है उपसंयोजन संख्या कि एक मंडल के अंदर जो लिगेंड होगा, और ये लिगेंड किससे जुड़ा होता है, केंद्रीय धातु परमाणु से, लिगेंडों की संख्या जितनी होगी वो कहलाएगी उपसंयोजन संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं अगली परिभाषा। आप इस पर देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपसंयोजन जो संख्या होती है ये बोर्ड में पूछी जाती है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए बोर्ड में, और आपको ये बताना है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए और पूछ लिया जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए क्या है, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है PT6, यहाँ पर 2- लिखा हुआ है। तो आपको ये देखना है कि इसमें लिगेंडों की संख्या कितनी है। अब लिगेंडों की संख्या देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा कौन है। ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है और इससे जुड़ा क्या है, क्लोरीन जुड़ा है। और कितने क्लोरीन जुड़े हैं, 6 जुड़े हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु से जो जुड़ा होता है उसको कहते हैं लिगेंड, और इसमें लिगेंडों की संख्या है 6। तो उपसंयोजन संख्या भी कितना होगा, 6 होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि NiNH3 यहाँ पर 2+ लिखा हुआ है। यहाँ पर देखना है कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, निकेल। अब निकेल केंद्रीय धातु परमाणु, इससे जो जुड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लिगेंड। NH3 लिगेंड है, लेकिन कितने, 4। लिगेंडों की संख्या कितना है, 4, इसलिए उपसंयोजन संख्या कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो गया लिगेंडों की संख्या निकालने के लिए। तो परीक्षा में लिगेंड पूछा जाता है कि लिगेंड किसे कहते हैं, उपसंयोजन संख्या किसे कहते हैं। ये दोनों ही डिफिनीशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लिगेंड भी कई बार पूछा जा चुका है, उपसंयोजन संख्या भी कई बार पूछा जा चुका है। और ये आप अच्छी तरह से इसका नोट्स बना लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।